हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपनी पीवाईक्यू सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है, इन इंडिया व्हाट इज एज अलाउड टू गेट फैक्ट्री एम्प्लॉयमेंट, कि फैक्ट्री में काम करने के लिए मिनिमम कितनी एज होनी चाहिए। तो ये है 14 ईयर्स, 14 साल उम्र होनी चाहिए फैक्ट्री में काम करने के लिए कम से कम। नेक्स्ट है, द राइट टू प्राइवेसी इज मेंशन्ड अंडर विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी एक हमारा फंडामेंटल राइट है। तो ये कौन संविधान के कौन से भाग में मेंशन है? तो ये पार्ट 3 में मेंशन है। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द स्टेट द राइट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर चिल्ड्रन, वुमेन, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। संविधान का कौन सा भाग है जो राज्य को ये राइट देता है कि वो महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड एरिया के लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सके? तो ये देता है पार्ट 3, भाग 3 जो है वो राज्य को ये अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर was the Right to Education Act implemented in India? तो राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार भारत में कब लागू किया गया? तो ये 2009 में पास किया गया था एक्ट। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए फंडामेंटल राइट ऑफ एन इंडियन सिटीजन। ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें से कौन सा एक फंडामेंटल राइट नहीं है? इसमें से राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू प्राइवेसी जो है वो एक फंडामेंटल राइट नहीं है। ये फंडामेंटल राइट नहीं है, इसको राइट टू लाइफ के अंदर इसको डिफाइन किया गया है। तो ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है, राइट टू प्राइवेसी। अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट, कि इनमें से कौन सा एक फंडामेंटल राइट नहीं है? राइट टू फ्रीडम फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये भी हमारा एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वलिटी स्वतंत्रता का अधिकार ये भी हमारा एक मूल अधिकार है, राइट टू प्रोटेक्ट द कंट्री ये एक मौलिक अधिकार नहीं है, देश को प्रोटेक्ट करने का अधिकार ये फंडामेंटल राइट्स में नहीं आता, ये हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। ये क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी है, मौलिक कर्तव्य है हमारा। तो ये उसमें ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज अवेलेबल टू बोथ द सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड द फॉरेनर। ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें से कौन सा एक मूल अधिकार जो है वो इंडिया के सिटीजन को और जो कोई फॉरेनर है, विदेश से कोई इंडिया में आता है, उनको दोनों को ये राइट मिला हुआ है। तो पहला है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, जेंडर, कास्ट और प्लेस ऑफ बर्थ। तो आर्टिकल 15 जो है हमारा वो सिर्फ इंडियन सिटीजन को मिला हुआ है, ओनली इंडियन सिटीजन। नेक्स्ट है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, कि लोक नियोजन में अवसर की समानता, जो भी जॉब्स हैं उनमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो आर्टिकल 16 भी जो है वो सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए है। सी ऑप्शन है, प्रिजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज, कि जो माइनॉरिटीज हैं इंडिया में उनकी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, उनकी लिपि, उनकी संस्कृति का प्रिजर्वेशन करने के लिए आर्टिकल 29 है, वो भी सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को है। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस मैटर्स, तो ये जो है ऑप्शन डी आर्टिकल 26 ये इंडियन सिटीजन को और फॉरेनर्स दोनों को मिला हुआ है। क्वेश्चन 8 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिटिकल राइट, कि इनमें से राजनीतिक अधिकार कौन सा है? तो राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार हमारा एक
पॉलिटिकल राइट है। इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लाइज अंडर, कि जो माइनॉरिटीज हैं इंडिया में उनके हितों का प्रोटेक्शन करना, ये कौन से आर्टिकल में आता है? तो ये है आर्टिकल 29 में। जो भी अल्पसंख्यक लोग हैं भारत में, उनके हितों की रक्षा करने के लिए भारत के संविधान में कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विथ प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। तो ये प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि दोष सिद्धि के विरोध में, कि किसी ने कोई अपराध किया है तो उसके प्रोटेक्शन में उसको कौन सा आर्टिकल उससे रिलेटेड है? तो ये है हमारा आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 जो अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है, कि किसी ने कोई अपराध किया है और उसका दोष सिद्ध हो गया तो उसके संबंध में उसको क्या प्रोटेक्शन है, ये है आर्टिकल 20 में। अगला क्वेश्चन है द प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग हैज बीन लेड अंडर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कि मानव तस्करी को रोकने के लिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होनी चाहिए, मानव तस्करी को रोकने के लिए भारतीय संविधान में कौन सा आर्टिकल बनाया गया है? तो ये है आर्टिकल 23, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए। नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर, कि एक तो इसमें मानव तस्करी और बलात् श्रम, मानव तस्करी और बलात् श्रम को रोकने के लिए कौन सा आर्टिकल या कौन सा फंडामेंटल राइट बनाया गया है? तो ये है आर्टिकल 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड विथ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसी का शोषण किया जा रहा है तो उसके विरोध में कौन से आर्टिकल के तहत इंडियन सिटीजन को राइट दिए गए हैं भारतीय संविधान में? तो ये है आर्टिकल 23 और 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which article of the Constitution of India provides that no discrimination can be made against a citizen on ground only of race, religion, caste or place of birth or any of them? भारत का जो संविधान है वो ये कहता है कि किसी भी नागरिक के साथ उसकी जाति, धर्म, लिंग, जन्म का स्थान, इनके आधार पर उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये कौन सा आर्टिकल कहता है? ये है आर्टिकल 15। अगला प्रश्न है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ हैज बीन लेड अंडर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इन 5 ग्राउंड पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, इन 5 आधारों पे, ये बताया गया है आर्टिकल 15 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज दैट नो पर्सन शेल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो ये क्या कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति है उसको प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता, यानी कि किसी भी पर्सन को लाइफ जीने से या उसको उसकी जो दैहिक स्वतंत्रता है उसके आधार पर जीने से उसको प्रोहिबिट नहीं किया जा सकता। तो ये कौन से आर्टिकल में बताया गया है? ये बताया गया आर्टिकल 21 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज मेंशन इन आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि आर्टिकल 12 में कौन सा मूल अधिकार मेंशन किया गया है? तो आर्टिकल 32 में किया गया राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका मतलब है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उसका उपचार क्या है? उसका उपचार है कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए जा सकते हैं।
तो ये हो गया हमारा ऑप्शन ए इसमें। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अंदर आता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, ये नहीं आएगा। नेक्स्ट है द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट बाय एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द राइट्स कन्फर्ड बाय पार्ट 3 इज गारंटेड। तो इसके लिए आप जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं यदि आपके भाग 3 में जो आपको राइट्स दिए गए हैं उनके एनफोर्समेंट के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज मीन, कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज इसका मीनिंग क्या है। तो इसके मीनिंग की बात करें तो इसमें से 4 ऑप्शन है, देखते हैं। पहला है ऑल लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज कैन सेट अप देयर ओवन एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो ये कह रहा है कि जो भी भाषाई या धार्मिक अल्पसंख्यक लोग हैं वो अपने खुद के एजुकेशन इंस्टीट्यूट स्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये तो एक फंडामेंटल राइट है तो ये इसमें नहीं आएगा। अगला है इफ एनी सिटीजन फील्स दैट द फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड बाय द स्टेट देन दे कैन मूव टू द कोर्ट। तो इसमें ये कह रहा है कि अगर किसी भी सिटीजन को ये लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, कि जो गवर्नमेंट है वो आपके मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स स्टैंड वायलेटेड इन ए हाइपोथेटिकल सिचुएशन वेयर एन ऑफिसर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस इज नॉट प्रमोटेड बिकॉज शी इज वुमेन। तो ये हमसे पूछ रहा है कि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है उसमें फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन किया गया है। तो ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्या है कि एक आर्म्ड फोर्सेस में एक ऑफिसर है जो कि एक वुमन है, तो उनका प्रमोशन नहीं किया गया क्योंकि वो एक वुमेन है। तो ये एक उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। तो ये कौन से आर्टिकल में इनको प्रोटेक्शन देगा, तो ये देगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू। आर्टिकल 15 किससे संबंधित है? आर्टिकल 15 है राइट टू इक्वलिटी। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच डील्स विद द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, व्हाट इज द मिनिमम एज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट टू वर्क इन ए फैक्ट्री और माइन। जो आर्टिकल 24 है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है। तो फैक्ट्री या किसी माइन में काम करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन सी मिनिमम एज फिक्स की है, तो ये है 14 ईयर्स, 14 साल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment। कि कौन से आर्टिकल में भारतीय संविधान ने ये कहा है कि किसी भी बच्चे को 14 साल से अगर उसकी एज कम है तो उसको किसी फैक्ट्री, माइन या किसी भी खतरनाक काम में उसको इंगेज नहीं कर सकते। तो ये कहा है आर्टिकल 24 में। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज ए पार्ट ऑफ विच फंडामेंटल राइट फ्रॉम द फॉलोइंग। कि प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन से फंडामेंटल राइट में आता है, तो ये आता है राइट टू फ्रीडम में, स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट है द राइट टू प्राइवेसी विच वाज रिकॉग्नाइज्ड एज ए फंडामेंटल राइट बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द लैंडमार्क केस जस्टिस के एस
Puthaswamy versus Union of India 2017 emerges primarily from of the Constitution of India. जो निजता का अधिकार है उसको एक फंडामेंटल राइट के रूप में मान्यता दी सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस के एस पुत्तस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 के केस में। तो ये कौन से आर्टिकल में इमर्ज करता है या कौन से आर्टिकल के अंदर ये मिल जाता है? तो ये है हमारा आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 के अंदर ही आता है राइट टू प्रिवेसी, जो कि आर्टिकल 21 के हमारा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो उसी के अंदर इसको रख दिया गया है। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कि धर्म के आधार पर भेदभाव को रोकने के लिए कौन सा आर्टिकल है? तो ये है आर्टिकल 15। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द राइट ऑफ फ्रीडम इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि स्वतंत्रता का अधिकार जो है उसमें इनमें से कौन सा इंक्लूड नहीं है? तो टू असेंबल पीसफुली इन विदाउट आर्म्स, तो आप शांति से और बिना किसी हथियार के आप असेंबल हो सकते हैं, संगठित हो सकते हैं, तो ये तो इसमें इंक्लूड है। टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कि भारत में आप कहीं भी घूम सकते हैं, तो ये भी आपको स्वतंत्रता का अधिकार है राइट टू फ्रीडम के अंदर। तीसरा है द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपको बोलने का अधिकार है, अभिव्यक्ति का अधिकार है, तो ये भी आपको राइट टू फ्रीडम के अंदर राइट मिलता है। टू प्रमोट वंस रिलीजन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कि आप भारत का जो भी क्षेत्र है उसमें सिर्फ आप एक ही रिलीजन को प्रमोट करें, तो ये आपको स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स, तो इनमें से कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं? तो राइट टू इक्वलिटी, ये हमारे पास फंडामेंटल राइट है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, तो ये भी है। राइट टू फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर हायर एंड प्रोफेशनल एजुकेशन, तो ऐसा कोई फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताया गया कि आप किसी भी हायर या प्रोफेशनल एजुकेशन को आप फाइनेंशियली सपोर्ट करो। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, तो ये भी है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी है आर्टिकल 32 में। राइट टू पैटर्नल प्रॉपर्टीज, तो ऐसा भी कोई फंडामेंटल राइट आपके पास नहीं है, तो इनमें से हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया? ए, बी और डी, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रिवेंटिव डिटेंशन इज ए पार्ट ऑफ विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन कौन से आर्टिकल में बताया गया है? तो प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है वो आपका आर्टिकल 22 में बताया गया है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज डिक्लेयर्ड ए फंडामेंटल राइट इन 2017 बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने किससे फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया है? तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकारी तो पहले से था। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये भी पहले से था। राइट टू प्राइवेसी इसको किया है, और इसको किसमें किया? आर्टिकल 21 में ही इसको एक्सप्लेन किया है, जो कि हमारा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का फंडामेंटल राइट था। नेक्स्ट है आर्टिकल 29 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स, आर्टिकल 29 कौन सा हमें मूल अधिकार देता है? तो आर्टिकल 29 सिक्योरिटी इन रिलेशन टू कन्विक्शन ऑफ क्राइम, ये नहीं है। इलीगल परचेज सेल प्रोहिबिशन इन मैनकाइंड, ये भी नहीं है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, तो आर्टिकल 29 हमारा अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने से संबंधित है। फिर है हमारा अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने के लिए कौन सा आर्टिकल है? तो ये है आर्टिकल 29।
अगला प्रश्न है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। तो अल्पसंख्यकों के हितों के लिए है आर्टिकल 29। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्लेन्स द राइट टू एजुकेशन। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार किससे जुड़ा है? आर्टिकल 21A से। नेक्स्ट है अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द राइट टू होइस्ट द नेशनल फ्लैग, कि राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का अधिकार कौन से आर्टिकल में दिया गया है हमें? तो ये आर्टिकल 19(1) में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज द प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच, कि बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार कौन से आर्टिकल में है? ये आर्टिकल 19 में है कि आपको बोलने का अधिकार है जब तक कि आप सामने वाले की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाते हैं, उसकी मानहानि नहीं करते हैं, तब तक आपको बोलने की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट है टू विच इज आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड। आर्टिकल 17 किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 17 है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, कि अस्पृश्यता का अंत करना है। तो इसके बारे में कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल 17। अगला प्रश्न है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अस द राइट ऑफ इक्वलिटी। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार कौन सा आर्टिकल देता है? राइट टू इक्वलिटी, ये देता है 14 से 18। आर्टिकल 14 से 18 जो है वो राइट टू इक्वलिटी की बात करता है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हैज बीन इंक्लूडेड इन द विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन से आर्टिकल में है? तो ये है आर्टिकल 21 में। नेक्स्ट है व्हाट इज रिट ऑफ मैंडेमस। मैंडेमस रिट क्या है? तो मैंडेमस के बारे में हम बात करें तो मैंडेमस सेटल नहीं होगा टू गेट ए गवर्नमेंट बॉडी टू परफॉर्म इट्स ड्यूटीज, कि कोई भी गवर्नमेंट बॉडी है उसको अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? मैंडेमस। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है अंडर विच आर्टिकल इज हाई कोर्ट इश्यूज रिट इन इंडिया, कि हाई कोर्ट जो है वो रिट इश्यू कर सकता है कौन से आर्टिकल के अंदर? ये आर्टिकल 226, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जो है वो रिट जारी कर सकता है। अगला प्रश्न है हु सेड दैट द राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसने ये कहा है कि जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है हमारा आर्टिकल 32 में, वो हमारे संविधान का दिल और आत्मा, किसने कहा है? तो ये कहा है डॉक्टर BR अंबेडकर जी ने इसके बारे में कहा है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा है जो हमारा मूल अधिकार नहीं है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये है, इक्वल जस्टिस इन फ्री लीगल एड, तो ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है। मतलब कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये भी फंडामेंटल राइट है और राइट टू इक्वलिटी भी एक हमारा मूल अधिकार है। नेक्स्ट है अंडर विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द राइट ऑफ इक्वलिटी मेंशन। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 में मेंशन है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल राइट्स डिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि इनमें से कौन सा राइट जो है वो मूल अधिकारों के रूप में मेंशन नहीं किया गया है? तो ये है राइट टू प्राइवेसी। नेक्स्ट है व्हाट डज द रिट हेबेस कॉर्पस इन द इंडियन जुडिशियल सिस्टम लिटरली मीन। हेबेस कॉर्पस रिट का मतलब क्या है?
तो टू बी सर्टिफाइड ये नहीं है। व्हाट इज योर अथॉरिटी ये भी हेबियस कॉर्पस नहीं है। यू शेल हैव द बॉडी ऑप्शन बी हो जाएगा। हेबियस कॉर्पस का मतलब है यू शेल हैव द बॉडी। नेक्स्ट है इन द केसेस ऑफ फंडामेंटल राइट्स वायलेशंस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी डायरेक्टली पिटिशन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की मूल अधिकारों का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली पिटिशन जारी कर सकता है। तो ये कौन से आर्टिकल में बताया गया? आर्टिकल 32 में। अगला प्रश्न है हमारा द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स हैव पावर टू इश्यू रिट्स इन द नेचर ऑफ हेबियस कॉर्पस क्यो वारंटो मैंडेमस सर्टियोरी प्रोहिबिशन एटसेट्रा। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट जारी कर सकता है आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट करता है 226। तो ये कौन से ऑप्शन में है? ये है हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द रिट अंडर विच द कोर्ट ऑर्डर्स दैट द अरेस्टेड पर्सन शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर इट और कैन ऑर्डर टू सेट फ्री एन अरेस्टेड पर्सन if the manner or grounds of arrest are not lawful or satisfactory। इसका मतलब ये है कि कोई भी कोर्ट जो है वो कौन सी रिट के तहत ये कह सकता है कि किसी भी पर्सन को आपने अरेस्ट किया है तो उसको फिजिकली कोर्ट के सामने आपको प्रेजेंट करना है। तो ये कहता है हेबियस कॉर्पस रिट में। अगला प्रश्न है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब्ड एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कि किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? तो भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है फंडामेंटल राइट्स को। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया है और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल। तब तक के लिए धन्यवाद।